नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजी ग्रुप MJW में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के भूगोल विषय का अध्याय नंबर 7 के बारे में, और जिसका नाम है मानव व्यवसाय। जैसा कि आप सबको पता है कि मानव एक क्रियाशील प्राणी है और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारी क्रियाएं करता है। और जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और इन आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से विश्व में, जैसे कि आपको पता होगा कि विभिन्न प्रदेशों में भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। इसी कारण से मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं विभिन्न क्षेत्रों में आपको अलग अलग या भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं। जैसे मनुष्य वनों में एकत्रीकरण करेगा या आखेट करेगा, ये लकड़ी काटने का कार्य करता है। घास के मैदानों में पशुचारण का कार्य करता है। उपजाऊ मैदानी भाग हों तो वहाँ पर कृषि कार्य करेगा। और जल में मछली पकड़ता है, खानों से खनिज निकालता है। इसके अलावा जब भी कहीं अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी तो वहाँ पर वस्तु विनिर्माण उद्योग, परिवहन और व्यापार जैसी आर्थिक क्रियाओं में मानव व्यस्त रहता है। जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं, और इसी के बारे में ही चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। मानव व्यवसायों का विकास एवं बदलती प्रकृति, यानी मानव किन प्रकार के व्यवसायों को उसने उन व्यवसायों के साथ में अपनी क्रियाशीलता प्रारंभ की, और आज जो है वो दौर जिसमें वो बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं करता है, वहाँ तक कैसे पहुँचा, इसी के बारे में इस टॉपिक में चर्चा की जाएगी। जीवन काल के शुरुआत में मानव आदिम मानव की तरह से रहता था और उसका जीवन घुमक्कड़ था, और भोजन प्राप्ति में हमेशा ही अनिश्चितता बनी रहती थी। धीरे धीरे मानव का जैसे बौद्धिक विकास हुआ तो उसने जानवरों को पालना शुरू किया, और मानव समूह बनाकर वो पशुपालन करने लगा और ऋतु ऋतु प्रवास भी करने लगा। और इससे क्या हुआ कि मानव की मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो पशु उत्पादों से पूरी होने लगी। और जैसे ही कृषि करना मानव ने सीखा तो वो स्थायीकरण की ओर भी आकर्षित हुआ, यानी अब वो स्थायी बस्तियां बनाकर रहने लगा, जो कि पहले घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। इसी कारण से ही विश्व में बहुत सारी सभ्यताएं जो है वो पनपी, और धीरे धीरे मानव ने विकास किया, खोज की, अन्वेषण किए, तकनीकी विकास किया। और 18वीं सदी के आते आते जब जीवाश्म ईंधन की खोज हुई तो उसके बाद में विश्व में खनन और उद्योग जैसी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ। इसके साथ ही व्यापार और वाणिज्य का भी विकास हुआ। ये सारा जो घटनाक्रम आदिम मानव से लेकर वर्तमान समय तक का है, इसको 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे कि अध्ययन की सुविधा रहती है। इसमें नंबर 1 है प्रागैतिहासिक काल, यानी आदि मानव वाला जो समय है वो। इस काल में आपको पता है कि मानव जंगली जानवरों का शिकार करता था और वहीं से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। उस समय जनसंख्या भी सीमित थी और मानव की आवश्यकताएं भी बड़ी सीमित रहती थी। और शिकार वो पुराने औजारों से, यानी नुकीले पत्थरों से, लकड़ी के डंडों आदि से, इससे करता था। और धीरे धीरे बाद में मानव शिकारी कुत्तों की सहायता भी लेने लगा इस कार्य में। धीरे धीरे मानव उपयोगी जानवरों को पालतू बनाकर पालने भी लगा, और जानवरों से मानव को दूध, दही, मांस, चमड़ा, हड्डियां आदि उपयोगी चीज़ें भी मिलने लगी। और पशुओं के चारे की कमी होने के कारण उसकी कमी पूर्ति के लिए वो घुमक्कड़ जीवन जीता रहा और अस्थायी आवास यानी तंबू आदि बनाकर छोटे छोटे समूह में रहने लगा। उसके बाद उसने उपयोगी पौधों के बीजों को बोकर खेती करना प्रारंभ किया और झूमिंग कृषि करने लगा। और आगे चलकर जानवरों की खालों, पेड़ पौधों की टहनियों आदि से झोंपड़ियां बनाकर भी रहने लगा। इस काल में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। नव पाषाण काल में मनुष्य ने जब पहिए का आविष्कार किया
और इस काल के अंत तक मानव ने मिट्टी से बर्तन बनाने की कला भी सीख ली थी। तो ये था प्रागैतिहासिक काल। दूसरा काल इसमें आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल में मानव ने कृषि व पशुपालन जैसी आर्थिक क्रियाओं के विकास के साथ साथ में स्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर दिया था। और इस समय उसकी जो प्राथमिक आवश्यकताएं थी बड़ी सुगमता से पूर्ति उनकी होने लगी। और जब उसके पास कार्य ये कार्य करने के बाद में समय शेष रह जाता तो उसने अन्य कलाओं का विकास भी वो करने लगा। इस काल में मानव ने लोहा, तांबा व कांसा जैसी मजबूत धातुओं की खोज की और जिससे वो की उपयोगी हथियार और सामान बनाने लगा। हल और बैलों की मदद से कृषि कार्य करने लगा और फसलों को सिंचाई के रूप में पानी देना भी उसने सीख लिया था। और इसी काल में ही ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई। और नगर नियोजन व भवन निर्माण की उत्कृष्ट कला का उदाहरण इस सभ्यता की खुदाई में देखने को मिलता है, जो आज भी मौजूद है। और इसी काल में मिस्र के पिरामिड उस काल की तकनीकी उन्नति का सूचक है, यानी उस समय कितनी तकनीकी उन्नति हो चुकी थी ये हमें मिस्र के पिरामिडों से पता चलता है। इसी काल में कृषि के साथ साथ में मानव ने कुटीर उद्योगों का भी तेजी से विकास किया और विभिन्न तैयार सामानों का धीरे धीरे व्यापार भी इस काल में प्रारंभ हो गया था। इस काल में यूनानी व रोमन सभ्यताओं में नगरीय सभ्यताएं पनपी थी। तीसरा काल आता है मध्यकाल, जो कि 600 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के बीच का समय है। इसको मध्यकाल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यूरोप में इस काल में मानव व्यवसायों में विविधता बढ़ी, यानी अलग अलग प्रकार के व्यवसाय होने प्रारंभ हो गए थे और उस समय कृषि का भी उत्तरोत्तर विकास होता गया। यहाँ पर बढ़ती शिक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक विकास के कारण बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। ये महत्वपूर्ण था इस समय। उस समय के व्यापार में वस्तुओं का विनिमय होता था, मुद्रा प्रचलन नहीं था और ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि उत्पाद नगरों में आता था और नगरों से जो निर्मित माल होता था वो ग्रामीण क्षेत्रों में आता था। आदान प्रदान इनका होता था। और इसी काल में भारत में व्यावसायिक कृषि, कुटीर उद्योग और व्यापार का सर्वाधिक विकास हुआ और भारत इस दृष्टि से विश्व का प्रतिनिधित्व करता था, यानी विश्व में सबसे उन्नत था भारत उस समय। चौथा काल है आधुनिक काल, जो कि 15वीं सदी से लेकर वर्तमान समय तक के समय को इसमें शामिल किया जाता है। और इस काल में मानव ने अपने व्यवसायों को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। तकनीकी विकास, खोज, आविष्कारों के कारण आधुनिक विकसित मानव व्यवसायों का उदय हुआ और इस काल में मानव प्राथमिक व्यवसायों की तुलना में द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसायों से अधिक जुड़ने लग गया था। इसी युग में ही औद्योगिक क्रांति आई, जिससे कि आर्थिक क्रियाएं स्वचालित मशीनों के द्वारा संचालित होने लगी। और 19वीं शताब्दी से कृषि में उन्नत बीजों, रसायनों, कीटनाशक दवाओं और उन्नत मशीनों का उपयोग होने लगा। पशुपालन और मत्स्य व्यवसाय जो था वो भी उन्नत होकर विस्तृत हो गया और वाणिज्यिक स्तर पर स्वचालित मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। औद्योगिक क्रियाओं के लिए वृहद स्तर पर यानी बड़े स्तर पर विभिन्न खनिजों जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा, इन सब का खनन वैज्ञानिक रीति से होने लगा। जो पहले पारंपरिक रीति से होता था वो अब वैज्ञानिक विधि से इनका खनन होने लगा। और ऊर्जा के विभिन्न साधनों का विकास हुआ। उससे ऊर्जा प्राप्ति के कारण ही वृहद स्तर पर उद्योगों में विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होने लगा और विकास के उच्च स्तर तक हम पहुँचे, यानी मानव पहुँचा और विकसित देशों के लोग चतुर्थक और पंचम व्यवसायों से अधिक जुड़ गए। तो ये था पूरा समय जिसके दौरान मानव ने अपना विकास किया और जो उसकी आर्थिक गतिविधियां थी उसमें परिवर्तन आता गया, जिसको हमने 4 भागों में बांटा था, उसका अध्ययन किया।
जो मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनको जैसे हमने पहले देखा कि मानव व्यवसाय कहते हैं, और ये विभिन्न कारकों के आधार पर यानी प्राकृतिक संसाधनों से सतत दूरी जैसे बढ़ती जाती है उसके आधार पर इन व्यवसायों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले प्राथमिक व्यवसाय किन्हें कहते हैं। इस व्यवसाय के अंतर्गत आखेट, संग्रहण, कृषि और पशुपालन, खनन आदि कार्य आते हैं। द्वितीयक व्यवसाय में विनिर्माण, निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, प्रसंस्करण और अन्य निर्माण कार्य आते हैं। और तृतीयक व्यवसाय में परिवहन, व्यापार, संचार, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा यानी सेवा से संबंधित कार्य इसमें आते हैं। चतुर्थक व्यवसाय में सूचना, शोध, प्रबंध, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को शामिल किया जाता है। और पंचम व्यवसाय में उच्च स्तर के कार्यों को शामिल किया जाता है जिसमें कार्यकारी, निर्माणकर्ता, अनुसंधान, सरकार, कानूनी और तकनीकी सलाहकार आदि आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक व्यवसाय। ऐसे व्यवसाय जिनमें मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थों आदि का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। और इसमें सीधा जो संबंध है मानव का वो प्राकृतिक वातावरण की दशाओं से होता है। और इन व्यवसायों से भोजन, कच्चे माल का उत्पादन होता है। जो अधिकांश प्राथमिक व्यवसाय होते हैं वो सरल, परंपरागत यानी परंपरा से चले आ रहे हैं और आदिवासी आर्थिक और सामाजिक संरचना के प्रतीक हैं। विश्व में जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों का वितरण है वो भी असमान है। विकसित देशों में ये प्रतिशत केवल 5% होता है, और जबकि विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाएं श्रम के बहुत ही बड़े भाग को रोजगार प्रदान करती है। इसमें एक अपवाद है कि कनाडा जो है वो 2 प्राथमिक व्यवसाय, एक तो लकड़ी काटना, दूसरा पेट्रोलियम खनन, इसके आधार पर विकसित देशों की कतार में खड़ा है, यानी विकसित हो गया है वो। ये 2 काम वहाँ पर प्रमुखता से किए जाते हैं, लकड़ी काटना और पेट्रोलियम खनन। और ये जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये मानव जाति के लिए भोजन और उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं। और मानव जाति का जो अस्तित्व है और उसमें लगभग 95% से अधिक समय तक प्राथमिक व्यवसायों से मानव जाति का पोषण हुआ है। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आखेट या शिकार करना, भोजन और वनोत्पाद एकत्रित करना, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, पशुपालन, कृषि और खनन आदि क्रियाओं को शामिल किया जाता है। फिर आता है द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का, जो कि हम प्राथमिक क्रियाओं से उनका दोहन करते हैं, और द्वितीयक जो व्यवसाय होते हैं उसमें इन संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं किया जाता है, डायरेक्ट उपयोग नहीं किया जाता है। डायरेक्ट उपयोग प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत किया जाता है। द्वितीयक में उन संसाधनों को परिष्कृत और परिवर्तित करके उन्हें और अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाया जाता है। यानी प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग न करके मनुष्य द्वारा परिष्कृत और परिवर्तित करके उसका उपयोगी योग्य बनाने की संबंधी प्रक्रिया को ही द्वितीयक व्यवसाय कहा जाता है। और द्वितीयक व्यवसाय में आप याद करने के लिए एक चीज़ को याद कर सकते हैं कि निर्माण उद्योग, जहाँ भी किसी भी प्रकार की प्राकृतिक संसाधन को या किसी भी प्रक्रिया के तहत निर्माण किया जाता है या विनिर्माण किया जाता है, और उन गतिविधियों में द्वितीयक व्यवसाय को शामिल किया जाता है। तो द्वितीयक व्यवसायों में विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण की गतिविधियाँ शामिल की जाती है। उदाहरण देखें तो लौह अयस्क प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत निकाला जाता है और उससे इस्पात बनाया जाता है, वो द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आएगा। गेहूँ कृषि से प्राप्त होता है जो कि प्राथमिक क्रिया है, उससे आटा बनाना द्वितीयक क्रिया है। कपास से सूती वस्त्र, गन्ने से चीनी, लकड़ी से फर्नीचर और
कागज़ बनाना, ये सब क्या है, द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण हैं। और द्वितीयक व्यवसाय में उद्योग धंधे, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण भवन, सड़क, दुग्ध उद्योग और विशेषीकृत कृषि, अलग जो ग्रीन हाउस आदि इनमें की जाती है, उनको शामिल किया जाता है। द्वितीयक व्यवसायों को निर्धारित करने में प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक संसाधनों दोनों का प्रभाव होता है। और द्वितीयक व्यवसायों को निर्धारित करने वाले कारक होते हैं कच्चा माल, शक्ति के संसाधन, परिवहन व संचार की सुविधाएं, पूंजी, बाजार, सरकारी नीतियां, श्रम, प्रौद्योगिकी, नवाचार आदि होते हैं। तृतीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत सेवा सेक्टर को शामिल किया जाता है, इसीलिए इसको सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहते हैं। इसमें समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं। और अधिकांश जो तृतीय क्रियाकलाप हैं उनमें कुशल श्रमिक, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं के द्वारा किया जाता है। तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत परिवहन, व्यापार और वाणिज्य, संचार, सेवाएं जिनमें बैंक, बीमा, पर्यटन आदि शामिल किए जाते हैं, ये तृतीयक व्यवसाय कहलाते हैं। तृतीयक व्यवसाय नलसाज, बिजली मिस्त्री, दुकानदार, डॉक्टर, वकील आदि ये सारे काम तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत ही आते हैं। और विनिमय के अंतर्गत बात करें तो परिवहन, व्यापार और संचार की सुविधाएं तृतीयक व्यवसाय में सम्मिलित की जाती हैं, जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभावी करने के लिए किया जाता है। चौथा है चतुर्थक व्यवसाय। चतुर्थक व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जीन गॉटमैन, इन्होंने अप्रत्यक्ष सेवाएं जो होती हैं उनको चतुर्थक व्यवसाय की श्रेणी में शामिल किया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थक व्यवसाय की श्रेणी में शामिल किसने किया है, तो उनका नाम आप लिखेंगे जीन गॉटमैन ने किया है। जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं यानी विकसित देश होते हैं, उनमें आधे से ज़्यादा कर्मी ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं। और इस का संबंध जो है वो सूचना आधारित अनुसंधान और विकास आधारित सेवाओं से है। और इनमें कार्यालय भवनों, शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, रंगमंचों, लेखा कार्य, दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी अप्रत्यक्ष वर्ग की सेवाओं से संबंध रखते हैं। और अंतिम इसमें है पंचम व्यवसाय। पंचम व्यवसाय में वे सेवाएं आती हैं जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना करती हैं, उनके पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या व प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती हैं। और ये व्यवसाय जो होते हैं वो तृतीय व्यवसाय का ही एक उपविभाग है, जिसमें विषय विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारित करने वाले लोगों को शामिल इसमें किया जाता है, यानी उच्च स्तर के लोग इसमें काम करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में इनका महत्व यानी पंचम क्रियाकलापों का महत्व जिन इस कार्य में लगने वाले लोगों की संख्या से कहीं ज़्यादा होता है, यानी वो लोग तो कम होते हैं लेकिन उनका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये था हमारा मानव व्यवसाय से संबंधित चैप्टर जो कि पूरा हो चुका है। और इसमें हमने ये जाना कि किस प्रकार से मानव आदिम समय से वर्तमान समय तक मानव ने विकास किया है और किस प्रकार से उसके जो व्यवसाय में उसमें भी परिवर्तन आया है। तो उसके 4 काल हमने देखे और उसके बाद में हमने देखा कि मानव व्यवसायों को कुल 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम प्राथमिक व्यवसाय, जिसके अंतर्गत डायरेक्ट जो मानव प्रकृति से प्राप्त करता है वो कार्य उसमें शामिल किए जाते हैं। और द्वितीयक जो है वो विनिर्माण से संबंधित हो गया। और तृतीयक व्यवसाय जो है वो सेवा से संबंधित हो गया। और उसी के उप विभाग हैं चौथा और पांचवा यानी चतुर्थक और पंचम व्यवसाय। आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। नंबर 1, मनुष्य
मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये हमने पूर्व के अध्यायों में भी जाना था। तकनीकी विकास के साथ में जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ वैसे मानव के व्यवसायों में बदलाव आता रहा है, ये भी हमने देख लिया। और मानव व्यवसायों को कुल 5 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। प्राथमिक व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। द्वितीयक व्यवसायों में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को परिष्कृत व परिवहन करके अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाया जाता है। तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय सेवा सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। और नंबर 7 है, आर्थिक विकास के साथ ही मानव व्यवसाय में लगे श्रमिकों के व्यवसायों में तेजी से बदलाव आता है। जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है उनके व्यवसायों में भी बदलाव आता है। विकसित देशों में चतुर्थक और पंचम प्रकार के व्यवसायों में अधिक जनसंख्या कार्यरत होती है और विकासशील देशों में अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक व्यवसायों और द्वितीयक व्यवसायों से जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन मानव व्यवसाय जो कि आपकी कक्षा का 7वां लेसन है और वो पूरा होता है। बड़े समय से विद्यार्थियों की मांग रही थी कि आप नेक्स्ट वीडियो डालें, तो थोड़ा समय अभाव के कारण मैं ये वीडियो जो अपलोड करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, उसके लिए आपके सामने मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आगे मेरी कोशिश रहेगी कि लगातार वीडियोस आपको मिलते रहें। तो तब तक आप इसकी तैयारी कीजिए क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। और तब अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।